माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नीचे एक बिल्कुल यहीं पे आपकी स्क्रीन के नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मेरी वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और अब मैंने ना कहीं यही डिसाइड कर लिया है कि अब मैं थोड़ा सा अपना हिटलरगिरी वाला रवैया चेंज करके थोड़ा सा कॉमेडी मिक्स करने की कोशिश करूंगी ताकि आप सब लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट हो। राइट, तो बात करूंगी मैं आज हमारी भोपाली बहू के बारे में दोबारा से, क्योंकि भोपाली बहू आजकल मेहरबान है, हम पे कंटेंट की बरसात कर रही हैं और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो भोपाली बहू जी, आज आप पे ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, कहीं नज़र ना लग जाए। पूछिए कि क्यों प्यार आ रहा है। क्योंकि भोपाली बहू ने एक्सेप्ट किया। जब कोई व्लॉगर किसी फीडबैक को इतने हम्बली एक्सेप्ट करता है ना, तो मुझे प्यार आ जाता है उस व्लॉगर पे। तो आज मुझे भोपाली बहू पे प्यार बहुत आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि व्लॉग में जो गड़बड़ हुई है उस पर मैं बात नहीं करूँगी, उस पर भी बात करूँगी आगे आगे आगे, लेकिन शुरुआत में प्यार से ही करूँगी। तो बहुत अच्छा लगा, इन्होंने एक व्लॉग प्रॉपरली इस चीज़ से रिलेटेड बनाया जहाँ पे इन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी साड़ी हैवी हो गई थी, हाँ मेरा मेकअप हैवी हो गया था। अदरवाइज क्या होता है ना कि इंसान बोलता तो ज़रूर है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है, और जब ऑडियंस फीडबैक देती है तो उन्हें बड़ा चिड़चिड़ाहट मिर्ची लग जाती है कि कैसे सच बोल दिया। तो सच बर्दाश्त करने के लिए भी ना इंसान के अंदर क्या होनी चाहिए, सच्चाई सुनने की क्षमता। एक चीज़ और इनकी वीडियो के नीचे अच्छी होती है कि इनके नीचे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब वीडियो के नीचे सब चीज़ों की आज़ादी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको इनके कमेंट सेक्शन में सिर्फ पॉजिटिव तारीफ मिलेंगी। नहीं, इनके कमेंट्स में आप अपने मन मुताबिक अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की पूरी आज़ादी रखते हो। इसीलिए भी मुझे इनका वीडियो का कमेंट सेक्शन देखने में बड़ा मज़ा आता है। मिक्स्ड कमेंट्स, मतलब कोई भेदभाव नहीं, नो फिल्टर। राइट, तो इन्होंने इस चीज़ को बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ब्लंडर कर दिया था, मैंने हैवी साड़ी पहन ली थी और मैंने मेकअप भी हैवी कर लिया था, और ये भी बोला कि मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था जयपुर वाले इवेंट के बाद से कि मैं ब्यूटीफुल लग सकती हूँ। लेकिन मुझे इससे एक लेसन भी मिला। लेसन ये मुझे मिला कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है। तो चलो सबक मिला और अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। ये एक अच्छा नेचर होता है हर एक इंसान का, जिस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। तो इसके लिए आपको मेरी तरफ से दिल। अब इसके बाद हम आते हैं हमारी जगत दीदी के व्लॉग में। अच्छा, वैसे ना नोटिस करना दोनों अलग ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी इनके व्लॉग देख के जैसे अभी भी दो जिस्म और एक जान ही है। नाम हालांकि जान किसी और का था, लेकिन इनकी दोस्ती भी जान जानू से कम नहीं थी। एक दूसरे के लिए ये दो जिस्म और एक जान ही थे, और आज भी वो वाइब्स आती हैं। सेम टाइम पे सेम डेट पे जगत दीदी ने भी अपना सेशन बुक किया, सेम टाइम पे इनका भी इवेंट था। कन्फ्यूज़न देखिए कि कैसे क्रिएट होती है। जब तक जगत दीदी ने ये क्लियर नहीं किया कि वो जा कहाँ रही है, तब तक फिर भी कुछ % जनता के दिल में यही हलचल चल रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी वहीं जा रही हूँ। और ऐसा ही सेम जबलपुर इवेंट के टाइम पे हुआ था। जिस दिन वो इवेंट था उसी दिन पे इनको भी प्रमोशन के लिए कहीं जाना था, और इस बार भी यही हुआ कि जिस दिन इवेंट हुआ उस दिन इनको भी कहीं जाना था। सेम डे ट्रैवल प्लान। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर ये प्लानिंग के तहत पूरा एग्जीक्यूट किया हुआ ट्रिप है? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका दिमाग क्या कहता है, कि ये वेल प्लान्ड है या फिर ये एक मात्र इत्तेफाक है जो दो जिस्म एक जान वाली दोस्ती में हो गया। उसके अलावा सिमिलैरिटीज़ देखो, आप सिमिलैरिटीज़ देखो। ट्रिप तक ये बात ख़त्म नहीं होती है कि दोनों के एक ही दिन के ट्रैवल प्लान होते हैं। हंसने में कंपटीशन, एक वहाँ पे अपनी हैप्पी व्लॉगिंग हंस हंस के दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ भोपाली बहू भी हंस हंस के व्लॉगिंग दिखा रही हैं। एक तरफ खुद भोपाली बहू ने भी वाले व्लॉग में, आज के ही व्लॉग में ये भी बोला कि 2 दिन से ना मेरा मूड ही ऑफ है, क्योंकि मेरा मेकअप, मेरा लुक जो है वो उस तरीके से अप टू मार्क नहीं गया, तो मेरा मूड ऑफ है। लेकिन व्लॉग में तो हंसी में कहीं कंट्रोल ही नहीं है।
कोई व्लॉग देख के बता देगा क्या इनका मूड ऑफ है? नहीं ना। तो हंसी में भी कंपटीशन चल रहा है। एक अपने आप को खुश दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है कि तुम्हारे बिना मेरे पास दोस्तों की कमी है क्या? कोई नहीं मिला तो मैंने तो अपनी थेरेपिस्ट को ही अपनी दोस्त बना लिया। और दूसरी ने बोला मेरे पास क्या दोस्तों की कमी है, मेरे पास तो ऑलरेडी एक थी ही, लेकिन लो मैंने तो तुम्हारी वाली को भी अपना बना लिया। तो फुल ऑन कंपटीशन, हाँ, खुश रहने में। अब तीसरी सिमिलैरिटी देखो इनके बीच में। तीसरी सिमिलैरिटी है माता रानी के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे एक तरफ हमारी भोपाली बहू कलकत्ता माई के दर्शन के लिए जाती हैं, दूसरी तरफ हमारी जगत दीदी भी तोरानी माता के दर्शन के लिए जाती हैं। चलो ये दोनों आपस में एक दूसरे को दिखाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इससे ऑडियंस का जरूर भला हो गया। पूछिए क्या, हमें भी घर बैठे बैठे माता रानी के साक्षात दर्शन हो गए, हमें भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया इनकी बदौलत। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ compete करते रहो इन अ हेल्दी वे, इन अ पॉजिटिव वे, और हमारे ऊपर भी माता रानी की कृपा बरसाते रहो। जहाँ पे माता रानी के दर्शन और मंदिर की बात ही हो रही है, तो यहाँ पे व्लॉग में ना एक चीज़ मैंने नोटिस करी। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भी नोटिस करी हो। इनफैक्ट वो क्लू मेरे को वीडियो में भी दिखा और वो मैंने कमेंट सेक्शन में भी नोटिस किया कि कमेंट भी ऐसे आए हुए थे। मैं यहाँ पे लगा दूंगी हमारी भोपाली बहू के ही बेसिकली चैनल के नीचे। ये लोग कलकत्ता वाली माई के दर्शन करने के लिए जा रखे थे। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको उनके दर्शन नसीब होते हैं। और जब ये लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, सबसे पहले बात करेंगे इनके अगेन ड्रेस के बारे में। इवेंट वाले दिन से ये सारे के सारे आज खूबसूरत लग रहे थे। मतलब जिस दिन दर्शन करने जा रहे थे, पता नहीं कौन से दिन गए होंगे, व्लॉग इनके आगे पीछे होते हैं, सारे के सारे सुंदर लग रहे थे, एक से बढ़कर एक लग रहे थे, एलिगेंट लग रहे थे। अगर ऐसे ही सेम इवेंट वाले दिन भी होते तो भी 4 चांद लग जाते। तो इस दिन सबके सब खूबसूरत लग रहे थे। वाइट रेड कलर के कॉम्बिनेशन में इन सब ने साड़ी पहनी हुई थी। और आकांक्षा जी का ड्रेसिंग सेंस ना मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी करती हैं, सिंपल, और उनकी चॉइसेस, मतलब कलर चॉइस, उनकी साड़ियों का कलेक्शन, मैं बोलूँ तो बहुत एलिगेंट है। अच्छा, उस बेचारी ने भी अपने पति को बुला लिया, नहीं झेल पाई इन लोगों का रील वीडियो, रील वीडियो, रील वीडियो, खीकी खुकू, नहीं झेल पाई। हस्बैंड को कॉल किया होगा, भाई आ जाओ, नहीं झेल रहा। अगर नहीं आए ना इतनी देर में तो या तो मैं अपने बाल नोच लूंगी या इन सब के नोच लूंगी। परेशान कर दिया इन्होंने। तो भैया बेचारे दौड़े दौड़े आ गए कि भाई मेरी वाइफ को तो ये सच में पगला देंगे। ठीक है, तो वहाँ से शुरू होती है इनकी माता रानी के मंदिर की तरफ प्रस्थान। प्रस्थान प्रस्थान प्रस्थान। थोड़ी थोड़ी जगह पे जाके ये रुक रहे हैं, जगह जगह पे जाके चीज़ें देख रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जितने दर्शन हमने किए हैं या हमने एक्सपीरियंस किया है या जितने हमने देखे हैं, कि जब हम दर्शन के लिए जाते हैं ना, उस वक्त हम जगह जगह स्टॉल में रुकते नहीं हैं, क्योंकि हमारे को एक जगह पे जाना है और हम यही सोचते हैं कि एक बार हम यहाँ से दर्शन पूरे कर लें, उसके बाद हम हर चीज़ की खरीदारी या सब चीज़ें करते हैं। ये स्टॉल में हर रुकते हुए नजर आए। उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया वो था कि ये लोग जूठा मुंह करके दर्शन करने गए। जैसे कि मैंने बोला, ये लोग खुद एमपी से हैं और इनकी खुद की जगह से कलकत्ता कितनी दूर पड़ता है, तो ये इनका सौभाग्य था कि इनको दर्शन प्राप्त हुए। और अधिकतर मैंने यही देखा है, और अधिकतर जितनी भी यात्रा हमने करी है, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि फास्टिंग करके ही दर्शन कर पाएं। एक माता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और आइसक्रीम चूसते जा रहे हैं, चूसते जा रहे हैं, चूसते जा रहे हैं। जूठा मुंह करते 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 ये माता के द्वार तक पहुंच रहे हैं और वहां पे जाके पंडित जी इनके हाथ धुलवा रहा है। बेसिकली जब हम घरों में भी अपनी शाम की बत्ती करते हैं ना, क्योंकि सुबह की तो खाली पेट ही करते हैं, लेकिन दिन भर में इंसान खाना खाता है, तो जब शाम की भी बत्ती करता है तब भी वो अच्छे से हाथ पैर मुंह धो के, कुछ लोग तो शाम को पूजा करने से पहले दोबारा एक बार स्नान कर लेते हैं, कुल्ली कर लेते हैं कि हमारा जो भी जूठा मुंह दिन भर का रहा हो, है ना। और ये लोग माता के दर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और मुंह में आइसक्रीम चूसते चूसते जूठा मुंह करते हुए जा रहे हैं, जो कि हो सकता है कि इनके लिए नॉर्मल हो या ये इतनी ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव ना करते हो। लेकिन जो लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंसर है, इनकी वीडियो देखने वाला एक आस्तिक बंदा भी होगा, एक नास्तिक बंदा भी होगा।
अलग अलग रिलीजन, अलग अलग समुदाय, अलग अलग कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड के सब लोग देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये नॉर्मल है कि कोई बात नहीं, लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों के लिए ये नॉर्मल नहीं है जो कि इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो ये एक जिम्मेदारी होती है इन्फ्लुएंसर के ऊपर कि आपको अपनी इन छोटी छोटी हरकतों का बिल्कुल ख्याल रखना है। माता के दर्शन बहुत बहुत शांत और प्योरिटी के साथ होते हैं। ना वहाँ पे हंसी मजाक होता है, ना वहाँ पे मन में कोई क्रोध, घृणा, द्वेष होता है। बहुत एक प्योर फीलिंग के साथ आप एक दर्शन के लिए जाते। चलिए छोटे बच्चों का समझ में आता है, लेकिन ये बड़े झूठे मुंह करते करते जब जा रहे थे तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। ऊपर से ऑलमोस्ट द्वार बंद हो चुके थे। किस्मत में जो लिखा होता है उसे कभी कोई बदल नहीं सकता। अगर माता रानी के दर्शन इनके भाग्य में थे तो वो दर्शन इन्हें एनी हाउ हो नहीं थे, और वो इनको हो। मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी भोपाली बहू ने और भैया जी ने बोला है कि चोट पड़ी है एक। अब ये चोट भी उन्होंने सस्पेंस कर दी, क्योंकि उसके लिए अलग कंटेंट आएगा, उसके लिए अलग वीडियो आएगी। अब चोट क्या पड़ी है, मैं यही सोच रही थी कि दर्शन करने गए अंदर ऐसी क्या चोट लग गई। ऐसा तो नहीं कि दान पेटी में 100 की जगह 2000 का नोट डल गया, ऐसी कोई चोट तो नहीं लग गई। गैस कर रही थी मैं, बाकी तो कंटेंट आएगा, आने वाली वीडियो में पता चलेगा कि क्या चोट लगी है इन दोनों मियाँ बीवी को। अच्छा, मियाँ जी से याद आया कि जब ये लोग जा रहे थे, खड़े थे द्वार पे, तो वहाँ पे सबकी ड्रेस दिखाई जा रही थी ना, फुल लुक। लेकिन जब कैमरा भोपाली बहू ने भैया की तरफ किया ना, तो भैया का तो भैया हीरो ही बना दिया। क्या पैम्परिंग, मतलब वाह। भैया बोल रहे होंगे अब तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे शादी अभी बिल्कुल नई नई हुई है, नई नई शादी की फीलिंग ले रहे हैं भैया आजकल, क्योंकि इतनी पैम्परिंग और इतना कुछ 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 हीरो नंबर 1। तो मुझे लगता है भैया को भी बरसों हो गए होंगे ये कॉम्प्लीमेंट सुने हुए, और अब भैया को ये कॉम्प्लीमेंट जो सुनने को मिल रहा है तो वो एक तरफ सोच रहे होंगे अच्छा ही वाह, ये कंट्रोवर्सी हुई, इससे कुछ अच्छा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन मैं अपनी वाइफ की नज़रों में बन गया हूँ हीरो नंबर 1। तो भैया का तो इसमें बढ़िया फ़ायदा हो गया कि बीवी की साइड से इतना प्यार, इतना पुचकार, इतनी इम्पोर्टेंस और इतनी रिस्पेक्ट जो मिल रही है। दर्शन करने के बाद सीधा आता है नाइट का व्लॉग। कोलकाता की सड़कों पे नाइट में घूमते हुए नज़र आए ये पूरे नए वाले ग्रुप के लोग, जहाँ पे हमारी भोपाली बहू आगे आगे, बाकी के मेंबर पीछे पीछे। आगे 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 आते आते उनके आगे आ गई कार, बच गई। किस्मत देखो, माता रानी का आशीर्वाद लेके आए थे ना, तो बचा लिया माता रानी ने। लेकिन गुस्सा कर रही है हमारे टैक्सी वाले भैया पे। देखा जाए तो गलती तो इनकी है। इन व्लॉगर्स को यही नहीं पता कि हमें किस जगह पे शूट करना है, किस जगह पे नहीं करना है। ये इनके साथ ही नहीं है। जब से ये व्लॉगिंग का ट्रेंड आया है ना, कोई सड़क के बीच में बैठ के व्लॉगिंग करता है, कोई भीड़ में नाच नाच के रील बनाता है। मतलब इन्होंने पब्लिक को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिया है, पब्लिक प्लेस को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिया। जहां मर्जी आए, मतलब ट्रेन के डब्बे में रील बनती है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रील बनती है, रेलवे स्टेशन में रील बनती है, सड़क के बीचों बीच, मार्केट में, सब्जी मंडी में, कहाँ रील नहीं बनती। तो वैसे ही हुआ, बच गई। लेकिन गुस्सा दिखा रही कि आपने तो मेरी टांगों का कचूमर निकाल दिया था, आपने तो मेरी टांगे बस तोड़ ही दी थी, बच गई मेरी टांगे। हाँ, तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखो। आजकल रोड में बहुत सारे एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपनी कोई गलती भी नहीं होती और अपने को कभी आइडिया भी नहीं होता, और पीछे वाले की ड्राइविंग पे कोई भरोसा नहीं होता। तो रोड को आप लोग बिल्कुल भी इस समय पे मजाक मत लें। इतने सारे रिएक्शंस इस रोड केस को लेके मैंने खुद ने दिए हैं कि रोड मुझे बिल्कुल भी सेफ प्लेस नहीं लगती। तो कोशिश करा करें कि रोड पे चलते हुए सबसे पहले अपने आप को बचाएं, उसके बाद अपनी व्लॉगिंग को सेकंड प्रायोरिटी दें, है ना। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद पहुंच गए ये लोग पुचके खाने। अब हमारे यहाँ तो गोलगप्पे कहते हैं, आप सबके यहाँ क्या कहते हैं? कोई पुचके कहता है, कोई पानी पतासे कहता है, कोई गोलगप्पे कहता है, कोई पानी पूरी कहता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं गोलगप्पों को, और किस किस के गोलगप्पे फेवरेट हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो इन लोगों ने मस्त वहाँ पे गोलगप्पे पानी पूरी खाई कलकत्ता की सड़कों पे। उसके बाद रवाना हो गए वापस अपने होटल की तरफ। अच्छा, वीडियो एंड करते करते ना एक ज़बरदस्त कमेंट ज़रूर बता के जाऊंगी, जो मैंने अगेन भोपाली बहू के कमेंट सेक्शन में ही देखा कि दीदी आप तो रानी मुखर्जी लग रही हैं, कहीं आपको नज़र ना लग जाए,
नज़र उतार लेना अपनी। हमारे इन ब्लॉगर्स को ना भाई साहब नज़र बहुत लगती है। आए दिन किसी ना किसी का टाइटल रहता है, मुझे लग गई बुरी नज़र, मेरे को मत मारो नज़र, मेरी फैमिली से मत चलो, मेरे परिवार पे नज़र मत मारो, मुझ पे नज़र मत मारो। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई भी थी कि भैया इतनी नज़र का डर रहता है तो एक नींबू यहाँ लटका लो, एक मिर्ची यहाँ लटका लो और काला टिक्का यहाँ लगा लो। वैसे हमारी भोपाली बहू पे कोई नज़र नहीं लगा सकता, आप इतनी टेंशन मत लो उनकी भाषा ही ऐसी है कि जब वो आती हैं अपने रूप में तो नज़र लगाने वाला बंदा भी चप्पल हाथ में पकड़ के दौड़ लगाएगा। जहाँ पे उन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो उनसे तो नज़र भी कोसों दूर डर डर के भागती होंगी। और अब तो नज़र भी उनसे पंगे नहीं लेगी। पूछो क्यों? क्योंकि अब वो हो चुकी हैं फ्री। अब वो नो मोर कठपुतली, तो अब वो डरेंगी नहीं। जरा नज़र उनके आसपास भटक के तो देखें, आसपास भटक भी नहीं सकती। ऐसा मारेंगी नज़र को, ऐसा मारेंगी नज़र को उल्टी नज़र कि नज़र दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। तो हमारी रानी मुखर्जी भोपाली बहू बिल्कुल सेफ है, उनको कोई नज़र नहीं लगेगी। और देखो आप सबने तो उनको रानी मुखर्जी भी बना दिया। अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और दर्शकों का प्यार क्या हो सकता है हमारी रानी मुखर्जी उर्फ भोपाली बहू के लिए, राइट? तो गाइस इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने रिएक्शन वीडियो को एंजॉय किया होगा। कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।